रीमा, सबसे पहले मैं आपके पास अब आना चाहूंगा, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं कितने उत्साहित हैं? बिल्कुल, ये तो लोगों से ही जान लेते हैं निशांत कितने उत्साहित हैं। आप काफी सालों से लगता है वोट डाल रहे हैं और आज भी आप सुबह से हम देख रहे थे बहुत जल्दी आ गए थे। 7 बजे वोट डाला हमने, परिवर्तन के लिए वोट डाल रहे हैं। इस बार ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लोग घर से निकल रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में अब तक जो प्रतिशत है मतदान का वो बढ़ रहा है। बिल्कुल जी, इस बार तो परिवर्तन के लिए ही वोट डाला है जी, क्योंकि शुरू से ही एक ही जगह होना बहुत जरूरी है जी। ये काफी चेंज होना है, हर पार्टी अपने बदल ही जाए, कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी हो। इस बार क्या सारे नेता आपके घर तक पहुंचे थे और सब अपील कर रहे थे कि कुछ होना चाहिए? नेता नहीं, जनता ही अपील कर रही थी, नेता कोई अपील नहीं करता, जनता ने अपील की है, युवाओं ने अपील की है। क्या अपील की है? वोट दो, देश को बचाना है, हर आदमी को वोट देना चाहिए, अपना मताधिकार को करना है, भ्रष्टाचार। बिल्कुल, देखिए निशांत, तो ऐसा लग रहा है इन सब की बात सुनकर तो कि इस बार वोट डालने के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने अपने परिवार के बाकी सदस्यों को कहा और यही वजह है कि जो ट्रेंड है वो इस बार थोड़ा बदला है और सुबह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो भी आ रहे हैं और जो 87 साल 92 साल के वोटर है वो भी आ रहे हैं। देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है, जो आपके साथ लोग मौजूद हैं उनकी लॉयल्टी बड़ी मजबूत है। लॉयल्टी पार्टी या कैंडिडेट के लिए नहीं, लेकिन लॉयल्टी अपने अधिकार के प्रति कि मुझे वोट जरूर डालना है। सुबह 7 बजे आ गए, बड़ी खूबसूरत बात है। कुमार, विक्रांत और अमिताभ, मैं आपसे एक एक सवाल पूछूंगा। सबसे पहले कुमार आपसे, देखिए चुनाव तो 5 साल में एक बार आते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस बार कैंपेनिंग हुई है, कैंडिडेट्स का लास्ट मोमेंट पे नाम अनाउंस हुआ है, लगता है ऐसा है जैसे T20 खेला गया है। जल्दी जल्दी हर एक के घर पहुंचना है, जल्दी जल्दी पहुंचे ना पहुंचे आवाज बस पहुंचा देनी है। ये एक नया ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है, वरना कितने समय पहले से कैंडिडेट का नाम अनाउंस होता था, एक एक के घर जाने की शुरुआत होती थी, लेकिन जो तैयारी है, जिस तरीके से हवा बनाई गई, वो सब जल्दबाजी में होता है। ये एक नया ट्रेंड नहीं दिखाई देता है कुमार? देखिए, 2 चीज़ें आपने कही है। एक चीज़ तो है कि जो प्रचार के साधन हैं वो बदल गए हैं, जो तरीके हैं वो बदल गए हैं, हाईटेक प्रचार हो गया है, तो उसका फ़ायदा राजनीतिक पार्टियां लेती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई और। लेकिन जहां तक उम्मीदवारों के ऐलान का बात है तो वहां पर जो बड़े उम्मीदवार हैं उनका ऐलान पहले हो जाया करता था। लेकिन पहले भी ये रहा है कि नामांकन के ठीक एक दिन पहले उम्मीदवारों का ऐलान होता रहा है, तो ये नई बात मैं इसको नहीं मान पाऊँगा। लेकिन पहली बात ज़रूर है कि प्रचार प्रसार के साधन बदले हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात अगर मैं करूँ तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है जिस तरीके से कि राहुल गांधी ने प्रचार प्रसार देर से शुरू किया और बहुत जल्दी जल्दी रैलियां करनी बाद में शुरू की, तो शायद ये लगता था कि राहुल गांधी ज़रूर कम से कम 2014 के चुनाव के लिए T20 खेल रहे थे, क्योंकि 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी उनके पीछे थी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे उनके पीछे थे। और एक अहम बात और है कि सोनिया गांधी की कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था इस दौर में, कार्यकर्ता और नेताओं के मन में जो एक वो था कि वो किधर जाएंगे, उनकी जगह आगे बनेगी नहीं बनेगी, ये सारी बातें को लेकर के आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी को T20 खेलना पड़ा 2014 में। जी, आप जो बता रहे हैं अमिताभ जी, मैं आपसे एक चीज जरूर जानना चाहूंगा और अमिताभ से ये जरूर जानना चाहूंगा कि अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली तो लगता है इलेक्शन मोड में ही थी। एक खत्म हुआ तो दूसरा आ गया, उसमें बहुत ज्यादा तैयारी वैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी मोड में बल्लेबाजी चल रही थी। बहरहाल आप तीनों अभी बने रहिए, लेकिन अपना वोट जरूर दीजिएगा। हाँ, हम नहीं चाहते कि रिपोर्टिंग के चक्कर में आप अपना वोट भूलें, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। और यही अपील हमारी आप सभी दर्शकों से है। ये उंगली देख रहे हैं, उसमें बड़ी ताकत है, देखिए इस पे भी निशान बना हुआ है। अपना वोट जरूर दे, क्योंकि हम सवाल आपसे करने क्या आपने अपना वोट दिया है। उंगली पर निशान के साथ एक सेल्फी @aajtak पर ट्वीट कीजिए, हम रिट्वीट करेंगे। आपके पास आज तक गैलरी में आने का मौका है, आप वोट डालिए और तस्वीर भेजिए।